नमस्कार बच्चों, सूर्य के भ्रमण गीत सार की हम चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अध्ययन करते हैं। उपासना पद्धति में भेद के कारण सूर्य और तुलसी की रचना में जो भेद कहा गया है वह विचारणीय है। तुलसी की उपासना सेव्य सेवक भाव की कही जाती है और सूर्य की सख्य भाव की। यहाँ तक कि भक्तों ने सूरदास जी श्री कृष्ण के सखा उद्धव के अवतार कहे जाते हैं। इस उपासना भेद का सूर्य की रचना के स्वरूप पर भी प्रभाव पड़ा है। सूर्य में जो कुछ संकोच का अभाव पाया जाता है वह ग्रहित विषय है। उन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार के वर्णन के लिए चुने हैं, जिसे बाल क्रीड़ा और श्रृंगार क्रीड़ा का अत्यंत विस्तृत वर्णन करना है। वह यदि संकोच भाव छोड़ के लड़कों की नटखटी यौवन सुलभ हास परिहास आदि का वर्णन नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। कालिदास ने भी कुमार संभव में पार्वती के अंग प्रत्यंग का श्रृंगारी वर्णन किया है, तो क्या उनकी शंकर की उपासना भी सख्य भाव की हुई है और उनका यह वर्णन उसी सख्य के भाव के कारण हुआ है। आरंभ में सूर्य ने जो बहुत दूर तक विनय के पद कहे हैं वे दीन देवक या दास के रूप में ही कहे हैं। मिलान करने पर सूर्य की विनयावली और तुलसी की विनय पत्रिका में सखा और सेवक का कोई भेद न पाया जाएगा। विनय में सूर्य भी ऐसा ही कहते हुए पाए जाएंगे, प्रभु हों सब पति तन को टिको। यूँ तो तुलसी भी प्रेम भाव में मन मग्न हो सामीप्य और घनिष्ठता अनुभव करते हुए पतरा बांधने के लिए तैयार होकर गए हैं और सबरी आदि को तारने पर कहते हैं, तारेऊ का रही गाई। सूर्य और तुलसी में प्रकृति भेद बताने का भी विद्वानों ने प्रयत्न किया है। सूर्य को खरा तथा स्पष्टवादी और तुलसी को सिफारिशों, खुशामदी या लल्लो पंजो चंबो करने वाला कहा है। उनकी राय में तुलसी कभी राम की निंदा नहीं करते, पर सूर्य ने 2-4 स्थानों पर कृष्ण के कामों की निंदा भी की है। सूरदास प्रभु वे अति खोटे, कारो कृत ही न माने, इन दोनों वाक्यों में हमें ये दिखाई देता है। लेकिन अगर इसको अपन अच्छे से अध्ययन करें तो समझ में आता है कि ये दोनों जो कथन है वो रति भाव के व्यंजक हैं और कृष्ण और गोपियों का प्रेम लोक मर्यादा से परे जीवनोत्सव या क्रीड़ा के रूप में हमारे सामने आता है। तुलसीदास जी पर दूसरा इल्ज़ाम ये है जिससे सूर बरी किए गए हैं, वो ये है कि फिजूल यदि कि तुलसीदास जी हमेशा ये याद दिलाते हैं कि राम परमेश्वर हैं। सिर्फ रामचरितमानस में, उनका कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है जहाँ इस तरह की उन्होंने विवेचना की हो। रामचरितमानस की कथा के 3 वक्ता हैं, शिव, याज्ञवल्क्य और काकभूषुंडी। श्रोता है पार्वती, भरद्वाज और गरुड़। इन तीनों श्रोताओं ने अपना यह मोह प्रकट किया है कि कहीं राम मनुष्य तो नहीं है। तीनों वक्ता जो कथा कह रहे थे वह इसी मोह को छुड़ाने के लिए। रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है जिसमें कथा का प्रवाह अनेक घटनाओं को लेता हुआ लगातार चलता है। इस दशा में कथा प्रवाह में मग्न पाठक या श्रोता को असल बात की ओर ध्यान दिलाने की आवश्यकता समय समय पर कवि को मालूम होती है। फुटकर पद्यों में इसकी आवश्यकता हमें प्रतीत नहीं होती। सुर सागर की शैली पर तुलसी की गीतावली है, उसमें यह बात हमें नहीं दिखाई देती। श्री कृष्ण के लिए हरि, जनार्दन आदि विष्णुवाचक शब्द बराबर लाए जाते हैं, इससे चेतावनी की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। गोपियों ने कृष्ण के लिए बराबर हरि शब्द का व्यवहार किया है। जिस प्रकार तुलसी ने राम की सान्निध्य प्राप्ति के लिए दशरथ, कौशल्या, केवल, सबरी, जटायु आदि के भाग्य को शिव, सनकादि के भाग्य से भी बढ़कर कहा है, उसी प्रकार अनेक शब्दों में सूर्य ने भी जगह जगह नंद, यशोदा और गोपियों के भाग्य को सराहा है। यह भी याद दिलाना ही है कि कृष्ण परमेश्वर हैं। सूरदास जी अपने भाव में मग्न रहने वाले थे, अपने चारों ओर की परिस्थिति की आलोचना करने वाले नहीं। संसार में क्या हो रहा है, लोक की प्रवृत्ति क्या है, समाज किस ओर जा रहा है, इन बातों की ओर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया। तुलसीदास जी लोक की गति के सूक्ष्म पर्यालोचक थे।
वे उसके बीच पैदा होने वाली बुराइयों को तीव्र दृष्टि से देखने वाले थे। जिस प्रकार उन्होंने अपने समय की जनता की दुख दशा और दुर्गति तथा मर्यादा के ह्रास पर दृष्टिपात किया है, उसी प्रकार लोक मर्यादा के ह्रास में सहायता पहुँचाने वाली प्रच्छन्न शक्तियों को भी पहचाना है। किस प्रकार उन्होंने कबीर, दादू आदि के लोक विरोधी स्वरूप को पहचान कर उनके उद्धत व्यक्तित्ववाद के विरुद्ध घोषणा की, यह हम गोस्वामी जी की आलोचना में पढ़ चुके हैं। सूरदास जी अपने भाव भजन और मंदिर में नृत्य गीत में लीन रहते थे। इन सब आदेशों में वह बहुत दुबले नहीं रहते थे, पर निर्गुण वाणी की जो हवा बह रही थी उसकी ओर उनके कान अवश्य थे। तुलसी की आलोचना में हम पढ़ चुके हैं कि तुलसी का ब्रज भाषा और अवधी दोनों काव्य भाषाओं पर अधिकार था और उन्होंने जितनी शैलियों की काव्य रचना प्रचलित थी उन सब पर बहुत उत्कृष्ट रचना की है। यह बात सूर में नहीं है। सूर सागर की पद्धति पर वैसे ही मनोहारिणी और सरस रचना तुलसी की गीतावली मौजूद है, पर रामचरितमानस और कवितावली की शैली की सूर की कोई कृति नहीं है। इसके अतिरिक्त मनुष्य जीवन की जितनी अधिक दशाएं, जितनी अधिक वृत्तियाँ तुलसी ने दिखाई हैं, उतनी सूर ने नहीं। तुलसी ने अपने चरित्र चित्रण द्वारा जैसे विविध प्रकार के ऊंचे आदर्श खड़े किए हैं, वैसे सूर ने नहीं। तुलसी की प्रतिभा सर्वतोमुखी है और सूर की एकमुखी होकर उसने अपने दिशा में जितनी दूर दौड़ लगाई है, उतनी दूर की तुलसी ने भी नहीं। और किसी कवि की तो बात ही क्या है, जिस चित्र को सूर ने चुना है उस पर उनका अधिकार अपरिमित है, उसके वे सम्राट हैं।